साडे नाल ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मेरे बच्चे डरते रहे हैं, मैं डरते रह रही हूं, मेरा मियां डरते रह गए, मेरी बहन चारी घर बार छोड़ते बच्चे छोड़ते वो लाहौर में मेरे को रह रहे हैं। सानू बहुत जलील की मैं हथ बनी खई इन्हां नूं खुदा वास्ते इन्हां नूं गिरफ्तार कर साडी कुत्ते जान छोड़। तो व्यूअर्स, मैं हूँ सारा अली और आप देख रहे हैं प्याम टीवी। आज हम जौहर टाउन के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे एक बहुत दर्दनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे दिन दहाड़े एक जवान लड़की को घर से उठा लिया गया। तो आएँ आज हम उधर चलते हैं, उनके घर वालों से पूछते हैं कि क्या ये वाक़या था और ये सब कैसे पेश आया। नाम सबा है और हमने कोर्ट मैरिज किया, अपनी पसंद की शादी की है। और हम जब अपने गांव से निकलने लगे थे दोनों, और हमारे पीछे आदमी लगे और हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी मारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पीछे हैं। मेरे ससुराल वालों को भी मारना चाहते हैं और हमने खाला के पास इधर आके पनाह लिया और उसको भी धमकियाँ लगाते हैं, कहते हैं कि हमने आपको मार देना। तो बाहर वो काम करने नहीं जाती, वो कहती है कि मुझे मार डालेंगे। हमारे साथ यहाँ इनके शौहर भी मौजूद हैं, तो आए इनसे पूछते हैं कि जो इनकी बीवी को अगवा किया गया था वो क्या मामला। 31 मार्च को हम अपनी खाला के घर पनाह ली हुई थी और वो आए हैं सब लोग, और हम अपनी दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वो सुबह 5:30 बजे आए इधर हमारे पास। हमें नहीं पता था कि वो हमें तलाश कर रहे थे। तो अचानक से उन्होंने हमला किया और हमले में काफ़ी लोग मौजूद थे, जिसमें इनका भाई और दोनों भाई थे, इनकी खाला थी, एक खाला का बेटा था, इनका मामू था, एक चाचू था। वो उनके पास काफ़ी असला था और गोलियां वगैरह भी उनके पास काफ़ी थी और वो हमें मारना चाहते थे। तो अचानक से इसका जो कज़न है उसने दरवाज़ा क्रॉस किया। दरवाज़ा क्रॉस करके उन्होंने दरवाज़ा खोला और खोल के बाकी सारे ऊपर चले गए। उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया और मारना पीटने के बाद मेरी बेगम को घसीटते हुए नीचे ले गए। नीचे ले के इनके बालों से पकड़े हुआ था उसने, और इसकी खाला ने जो मिर्चें डाली इसकी आँखों में और इसको बेहोशी की दवाई दी और मुझे उन्होंने ईंटें वगैरह मारी। ईंटें मारने के बाद मुझे उसने बेहोशी की दवाई दे दी, मैं बेहोश हो गया था। और जब मैंने अपनी खाला को मेरे जो कज़न थे उन्होंने मेरी खाला को दोबारा फ़ोन किया, वो आए। उस टाइम मैं बेहोश था, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए और वो मेरी बेगम को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। और हमारे पास कुछ चीज़ें भी थी जो मेरी मम्मा ने कमेटी डाली हुई थी और उनका कुछ सोना था, वो भी ज़बरदस्ती इसकी खाला उठा के ले गई। मेरे कमरे में पड़ा था और वो उठा के लेके चले गए। एक शापर था और हमने जाना था, हम अपने जाने की तैयारी कर रहे थे और वो भी ले गई वो साथ। तो क्या वाकई आपकी आंखों में मिर्चें डाली थी आपकी खाला ने? जी, मेरी खाला ने मेरी आंखों में मिर्चें डाली थी और मुझे बेहोशी की दवाई दी थी और मुझे घसीटते हुए मेरे बालों से पकड़कर अपने साथ ले गए और मुझे मेरे साथ पूरे रास्ते में तशद्दुद करते गए और मुझे ये कहते थे कि हमारे हक़ में बयान दो, हमारे हक़ में बयान दो। मैंने इनको यकीन दे दिया कि मैं आपके हक़ में बयान दूंगी। मैं फिर इनको कह दिया कि मेरे मामू ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है और मेरे चाचू ने भी मेरे साथ, और सबसे बुरा मेरी खाला ने मेरे साथ किया। मेरी आंखों में मिर्चें डाल दी और मुझे बेबस कर दिया। तो मुदस्सिर, आपके सामने जब ये सब वाक़यात हो रहे थे तो आपने अपनी बीवी को हासिल करने के लिए दोबारा क्या किया? तकलीफ तो हुई होगी आपको। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई जब इसकी खाला ने इसकी आंखों में मिर्चें डाल के ले गए। मैंने जब CCTV फ़ोटोज़ निकाली तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं तो उस टाइम बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैंने वीडियो देखी तो तब मुझे पता चला कि मेरी बेगम के साथ इस तरह की ज़्यादती हुई है। तो मैं उस तरफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। मैंने हाई कोर्ट में रिट की और हाई कोर्ट मेरी बेगम पेश हुई। उधर उकाड़ा पुलिस वाले उनको लेके आए और जब वो पेश हुई तो मेरी बेगम ने मेरे हक़ बयान दे दिए। तो उस टाइम जज साहब ने आर्डर ये दिया कि इनको सेफ मुकाम पे पहुंचाया जाए। तो पुलिस वाले हमको अपनी सेफ मुकाम पे पहुंचा के हमें छोड़ के आ गए। तब से हम छुप के रह रहे हैं अपने घर में और हमें बार बार मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। वो अभी भी हम अपनी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, अभी भी वो हमको धमकियाँ दे रहे हैं और अभी भी हम छुप के रह रहे हैं अपने घर में, कहीं बाहर नहीं निकलते। और मेरे घर वाले जो हैं वो बेघर हो गए हैं, हम कर्जाई हो गए हैं, मेरा भी काम छूट गया और मेरे भाई का भी काम छूट गया। तो मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा मकरूज हो गए हैं, हमारे पास अब कुछ पैसा भी नहीं है और पंजाब पुलिस वाले कोई हमारी मदद नहीं कर रहे। इधर जो टाउन में वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, हमें मारना चाहते हैं वो बार बार, और ये कहते हैं कि हम उनको मार देंगे, हम उनका घर ख़त्म कर देंगे, हम उनका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थाना जो टाउन वाले हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। बार बार हम पुलिस वाले को भी यही कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है, लेकिन वो उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे। जबकि जो मुल्ज़मान हैं वो बड़े खुशी के मारे फिर रहे हैं और हम छुप के रह रहे हैं। तो हमने लव मैरिज की, हमने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो हमें छुप के रह रहे हैं। तो ये तो पुलिस वालों को सोचना चाहिए
कि वो उन्होंने क्या कर दिया है। वो मुलजमान जो हैं उनके सामने फिर रहे हैं, तो उन थाना जोर टाउन वाले उनको पकड़ नहीं रहे। हमारे साथ मुदस्सिर के बड़े भाई मौजूद हैं, आए हम उनसे पूछते हैं कि इस सारे वाक़े से उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम कदीर है, मैं गांव में रहता था। अपना ड्राई क्लीन की मेरी अपनी दुकान थी, तो मेरे भाई ने ये काम किया तो उन्होंने धमकियां लगा के हमें भी वहाँ से निकाल दिया, हम तुमको फैर मार देंगे। जी मेरी बीवी को उठा लिया गया, मेरे बच्चों को उठा लिया गया, उनसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए उनको अपने घर में ले गया और उनसे धमकियाँ लगाते रहे कि हम आपको मार देंगे, हमारी कुड़ी वापस कर दें। हाँ, हमारे साथ ऐसे हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी और मेरी भाभी और मेरे अपने बच्चों को बाजियाब करवाया। तो फिर बाद में उन्होंने फिर धमकियाँ लगानी शुरू कर दी कि आप यहाँ काम करेंगे तो हम आपको फैर मार देंगे। हमारी जान को बहुत खतरा है। मैंने गांव छोड़ा है और गांव छोड़ के यहाँ पर लाहौर में पनाह ली है। यहाँ भी वो हमारी गलियों में गश्त कर रहे हैं, दिन रात हमें तंग करते हैं। ये कहते हैं कि जी हम आपको फैर मार देंगे। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल में पढ़ते थे, ये उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया है। अब वो घर फारग बैठे हैं, मैं भी कारोबार से फारग हूँ और मेरे बच्चे भी फारग हैं। तो जब आप अपने भाई की केस की पैरवी करने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस का बर्ताव आपके साथ कैसा होता है? मैं पुलिस के पास 2-3 दफ़ा गया हूँ। पहली दफ़ा गया हूँ तो वो मैंने ASI को कॉल की कि यार मैंने आपसे मिलना है, तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर ठहर के कॉल करना। और मैं यूँ ही थाने गया तो वो मुलजमान को थाने में अपने अलग कमरे में बिठा के उनसे गपशप लगा रहा था और उनसे कुछ बातचीत कर रहा था। मैंने उनसे मिलने का इसरार किया तो उन्होंने कहा कि भाई आधे घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी। आधे घंटे बाद जब मैंने उनसे फिर कहा कि यार मैंने मिलना है, वो अपनी गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी के आगे होके उसे बड़ी मुश्किल से रोका कि यार मेरी बात तो सुनो। तो उसने कहा बताओ क्या बात है। तो उन्होंने मुझे मेरी बात भी सुनने से तकरीबन इजतनाब किया। तो मुझे पंजाब पुलिस हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारा हुकूमत और पंजाब पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर की खाला, जिनके घर में उन्होंने पनाह ली हुई है। तो उनसे पूछते हैं हम कि इसकी वजह से उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी मेरे घर मेरा मुदस्सर मेरा भांजा है, मैं उसको घर रखा हुआ थी। ये लोग सारे आए मेरे घर, इसने उन्होंने ज्यादती की थी और छिकुत ले गए। भांजे मेरे को मारा और मेरी बहू के बखी हथी पे गेट तोड़ा। मेरी बहू ने भी ज्यादती की थी और मेरे बच्चे ने भी ज्यादती की थी। और साढ़े घर बार बार गलियां च घूम फिर रहे हैं, सानू कहते ਅਸੀਂ मार देवांगे, ਅਸੀਂ फैर मार देवांगे, ਅਸੀਂ दोनों जान तो मार देवांगे, ਤੁਹਾਡੇ सारे खानदान ਨੂੰ खत्म कर देवांगे। ये बहुत साढ़े नाल ज्यादती ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ कोई एक्शन नहीं ले रहे। ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਨੇ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ करे। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करन। साडे नाल ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मेरे बच्चे डरते रहे, मैं डरते रह रही हूं, मेरा मियाँ डरते रह गए, मेरी बहन चारी घर बार छोड़ते, बच्चे छोड़ते, वो लाहौर में मेरे को रह रहे हैं। सानू बहुत जलील की। मैं हथ बन निकलिया, इन्होंने खुदा वास्ते गिरफ्तार कर। साडी कुत्ते जान छोड़। मुदस्सिर, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस का रवैया आपके साथ सही नहीं था, तो आप जो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा होता है? हम तो अपनी जान के खतरे के मारे जाते नहीं कहीं पे, और मेरे घर वाले जाते हैं तो जो मुलजमान हैं उनको कुर्सी पे बिठा देते हैं अंदर जाके, और जो मेरे घर वाले हैं उनको बाहर वेट करने का बोल देते हैं। तो मसला ये है कि हमारे घर वाले भी उधर टेंशन में हो जाते हैं कि वो मुलजमान हैं, उनको कुर्सी पे बिठा रहे हैं और हमें वेट करने को कह रहे हैं। पता नहीं इसमें क्या मसला है। तो मसला ये है कि हमारे साथ पुलिस तावन नहीं कर रही, वो उनके साथ तावन कर रही है, उनका पैसा खा रही है। हम गरीब हैं, हमें बताएं हम क्या करें। हम गरीब हैं, हम मेहनत करने वाले। मैं घर में बैठा हूँ, मैं मजदूर हूँ और मेरा भी काम छूट गया मेरी बेगम की वजह से। तो बराए मेहरबानी हमें इंसाफ चाहिए और हमारे साथ तावन किया जाए। और हम अगर जब भी हमारे साथ अगर कुछ भी हुआ तो मुझे मारने की भी वो धमकियां दे रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो उनका जिम्मेदार ये थाना जोर टाउन वाले, ये हमारे जिम्मेदार होंगे।